तो हेलो गाइस, आवाज़ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। तो भाई मैं ऐसे ही रणवीर अलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट देख रहा था, जहाँ पे जो उसके पॉडकास्ट में जो गेस्ट आया हुआ था वो बता रहा था कि ऐसे ही हिस्ट्री के बारे में वो बात हो रही थी कि भाई अशोका के बारे में बात हो रही थी कि अशोका ने मतलब कितना मतलब कि लोग उसको ग्रेट कहते हैं, पर उसने भी काफ़ी लोगों को मारा मूरा बहुत ऐसे ऐसे किया। और उसमें बता रहा था कि भाई कहते हैं वो कलिंगा वगैरह के बारे में बात हो रही थी। तो वहीं पे रणवीर अलाहाबादिया कहता है कि कलिंगा वो जहाँ पे वो करीना कपूर से मिलता है, जहाँ उन्हें करीना कपूर मिली, सॉरी। तो भाई मतलब कि फिर जब उसने ये बोला ना रणवीर अलाहाबादिया ने, तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई एक ऐसी है मूवी शाहरुख खान की जिसमें कि वो मतलब करीना कपूर के साथ उसकी है मूवी ऐसी अशोका वाली। और फिर जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मेरे को वो मिल गई। 2001 में आई थी शाहरुख खान की मूवी अशोका, जिसमें करीना कपूर और विकी का रोल प्ले करती है। और देखो मुझे हिस्ट्री वाली मूवीज़ बहुत बढ़िया लगती है, मुझे हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है कि उस मतलब कि उस जैसे एक चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह इन चीज़ों के बारे में इनको जानने में बहुत मज़ा आता है। और ऊपर से मूवी शाहरुख खान की थी, तो मैंने बोला चलो एक बारी देखते हैं इस मूवी को। और मैंने इस मूवी को फिर देखा और मैं कहूँगा भाई मज़ा आ गया मेरे को इस मूवी को देख के। ये 2001 की मूवी मैंने 2024 में देखी, 2024 में, जहाँ पे कि मूवीज़ का स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है और फिर भी मुझे इस मूवी को देखने में बहुत मज़ा आया। मेरे को बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं हो, क्योंकि ये मूवी 3 घंटे के लगभग की मूवी है। और आई वुड से यार मज़ा आया मेरे को बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं हुआ। और इसमें जो शाहरुख खान की एक्टिंग थी, मैं स्पेशली उसको भी देखना चाहता था कि वो शाहरुख खान ने मतलब कि अशोका का रोल किस तरीके से प्ले करता और वो बढ़िया दिखता भी है कि नहीं। और भाई शाहरुख खान ने उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा क्लासिक काम किया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक्टिंग और बहुत बढ़िया दिख रहा था वो उस मूवी में शाहरुख खान। और करीना कपूर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है। और इस मूवी का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या लगा, कि इस मूवी में एक्सप्लोरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ था। मतलब कि जो अशोका की जो रियल लाइफ है वो कैसे मतलब कि वो कैसे अपने थ्रोन तक जाता है, मतलब कि जो अपना वो सिंहासन तक जाता है। और मतलब कि वो जो उसका एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट है, जहाँ पे उसकी मम्मी उसको भेज देते हैं, कहते हैं किंगडम से बाहर कि तुम जाओ थोड़ा घूम फिर के आओ। तो उसके ऊपर कोई खतरा था, तो इसलिए उसकी मम्मी कहते हैं कि तेरे ऊपर खतरा है, तो इसलिए तू अभी ये इसको यहाँ इस जगह को छोड़ के कहीं और जा। और जब वो अशोका जाता है और फिर नए नए लोगों से मिलता है, मतलब कि वो एज ए नॉर्मल पर्सन रह रहा होता है वहाँ पे लोगों को नहीं पता होता कि भाई ये अशोक है, ये सम्राट अशोक है, मतलब कि सम्राट नहीं, मतलब कि ये प्रिंस अशोक है। तो लोगों को नहीं पता, वो एक एज ए नॉर्मल लाइफ था। वो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वहीं पे उसको करीना कपूर भी मिलते हैं, तो वो वाला जो एरिया था ना हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। इस मूवी में ना जो विजुअल्स है ना भाई, वो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब कि जो नेचर दिखाई गई ना इस मूवी में, और मतलब कि जो ऐसे थोड़ी सी धुंध सी पड़ी हुई है, ग्रीनरी जो है वो बहुत देखने में बहुत मज़ा आता है। ये ऐसी सेम चीज़ मुझे जुरासिक वर्ल्ड मूवी थी उसमें भी देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा मतलब कि जंगलों के बीच। वो भी ऐसे ही कहते हैं हुआई में वो शूट हुई थी मूवी, तो वो वहाँ पे भी ऐसे जंगल वगैरह, तो वो भाई ये ऐसी चीज़ देखने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इस मूवी में भाई जो मतलब कि करीना कपूर के कपड़े थे ना भाई, वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थे। और मतलब कि ये हैरानी की बात है कि मतलब कि अगर तुमने बहुत सारी पुरानी मूवीज़ या पुरानी तुमने पिक्चर्स अगर देखी होगी ना, तो वहाँ पे तुमने देखोगे कि भाई पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स थे लोगों के, लड़कियों के रिवीलिंग कोर्स। और लड़के भी शाहरुख खान भाई ऊपर कुछ पहना नहीं, नीचे धोती वगैरह पहनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो वो है ना, तो काफ़ी मतलब कि बड़े ओपननेस सा कल्चर था। और शायद उस टाइम का कल्चर थोड़ा अलग था, लोगों का सोचने का तरीका अलग था। और अब तो भाई बहुत ही ज़्यादा गंद फैल चुका है, तो इसलिए शायद, पर वो यार मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा यार। वो जो पुराने ज़माने की जो क्लोथिंग सेंस होती थी ना, वो क्रेजी थी यार, बहुत ही मतलब कि सेक्सी कह सकते हैं, बहुत सेक्सी थी यार। और जब मैं ये मूवी देख रहा था ना, तो मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि बस मूवी ख़त्म ही होने वाली थी। और मुझे पता था कि मैंने अशोका के बारे में पढ़ा हुआ है, और मुझे पता था कि भाई एंड में कलिंगा की वॉर होएगी, जिसके बाद उसका माइंड थोड़ा मतलब कि चेंज हुआ कि भाई मेरे को लड़ाई शड़ाई नहीं करनी चाहिए, मेरे को मतलब कि बहुत लोगों की जान जाती है और कुछ मिलता नहीं है एंड में, तो इसलिए उसका माइंड चेंज होगा। तो मुझे पता था ये होगा, वो मैं इंतज़ार करता कि वो सीन आएगा कब, वो चीज़ें आएगी कब, क्योंकि मूवी तो ख़त्म होने वाली है, मूवी में तो कुछ ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या था, उन्होंने लड़ाई वाला जो हिस्सा है ना उसको बहुत ही ज़्यादा कम फोकस किया हुआ है, क्योंकि 2001 की मूवी है, कोई खास VFX यूज़ नहीं किया हुआ, और लड़ाई भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, क्योंकि थोड़े से बंदे यहाँ खड़े कर दिए, थोड़े से बंदे यहाँ खड़े, उनको लड़वा दिए, मतलब कुछ ऐसे ग्रैंड लेवल नहीं किया हुआ इन्होंने। और शायद तब उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे ग्रैंड लेवल करने के लिए।
और इसलिए और सबसे इसलिए बढ़िया चीज़ पता है क्या लगा कि उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं किया लड़ाई की। जो अब देखो जो मेन चीज़ उनको चाहिए थी स्टोरी के लिए उसके ऊपर तो उन्होंने वो चीज़ उन्होंने दिखा दी, पर ज़्यादा ऐसे खींचने की कोशिश नहीं की उस चीज़ को कि हम भाई लड़ाई को खींचें। अब देखो यही तो बढ़िया चीज़ है कि अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उन्होंने नहीं खींचा उस चीज़ को, फालतू में उन्होंने कुछ ऐसे करने की कोशिश नहीं की। जैसे कि अगर तुम बाहुबली को देखो तो बाहुबली के कहते बाहुबली 1 में एंड की जो लड़ाई थी उसके ऊपर कितना मतलब कि फोकस किया था, कितना खींचा हुआ था उसको, मतलब कि खींचा हुआ एक गंदी सेंस में नहीं, मतलब कि वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, काफ़ी ग्रैंड थी, पर इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे तो इन्होंने वो लड़ाई के ऊपर फोकस नहीं किया। इन्होंने मेन था अशोका को दिखाना था और इन्होंने अशोका को ही दिखा, और वो सबसे बेस्ट पार्ट लगी इस मूवी की। और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिखती है। इसके एक तो इसके बीजीएम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, अपने की जो बीजीएम नहीं कह सकते, जो पीछे जो साउंड्स ट्रैक बज रही थी ना पीछे, या जो आवाज़ें आ रही थी वो पीछे, वो सीन में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब कि उसको बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब कि काफ़ी इंगेजिंग बनाती है उस सीन को, सीन जो भी चल रहे थे। और मूवी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की। कभी कभी ना कि इंसान कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में ख़राब कर देता है, तो इसलिए उन्होंने बहुत सिंपल रखी हुई है स्टोरी को। और एक चीज़ देखने में मुझे बहुत हैरानी हुई कि भाई इस मूवी में जो मतलब कि किंगडम वगैरह दिखाया गया था, मतलब कि मोस्टली जब जो मैंने मूवीज़ देखी हुई हैं पुराने ज़मानों की राजाओं वाली जो मैंने मूवीज़ देखी हुई हैं उसमें मतलब कि महल वगैरह ऐसे सोने के सिंहासन और ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल का दिखाते हैं, जो कि जैसे बाहुबली में भी दिखाया हुआ था हमें। और इसमें भाई इसमें किंगडम बहुत अलग तरीका का था, क्योंकि ऐसे लग रहा था स्टोन एज का टाइम में चले गए हम। हाँ अब देखो थी तो ये वैसे 200-300 ऐसे इसके आसपास एडी के आसपास थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना टाइम है, लगभग 1700 साल या 1600 इतने साल पुरानी बात है, तो शायद हो भी सकता है वैसा हो, बट अब पता नहीं, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि पत्थरों के महल में रह रहे हैं वो। और जो बिंदुसारा जो उसका राजा था वो भी कैसे काफ़ी सिंपल वे में ऐसे बैठा हुआ था, कुछ ना मतलब कि ऐसे कुछ ग्रैंड दिख नहीं रहा था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे इतना ऐसा ना हुआ, अब पता नहीं यार। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी बढ़िया दिखाने की, और मैं तो भाई इस कहूँगा इस मूवी बहुत मज़ा आया मुझे तो देखने में, मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ इस मूवी के दौरान। और मैंने इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी इसमें कि जब मैं सर्च किया गूगल में और इसकी IMDb रेटिंग 6 के अराउंड है, और जब मैंने इस मूवी को देखने लगा ना तो मैंने सोचा था कि भाई थोड़ा सा भी देख लेते बाद में आराम से देखूंगा। और एक बार जब मैंने देखने बैठा तो भाई मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया पूरी मूवी ख़त्म होने से। मैंने पूरी मूवी ख़त्म हुई और उसके बाद ही फिर मैं हटा, तो भाई बहुत मज़ा आया मुझे तो। और लगे अगर तुम शाहरुख खान के फ़ैन हो तो भाई तुमको इस मूवी को देखना चाहिए, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और अगर तुम्हें हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना अच्छा लगता है या देखना अच्छा लगता है तो भाई तुम इस मूवी को देख सकते हो और तुम्हें पक्का मज़ा आएगा।